अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में सियासत और मईशत की ज़बू हाली का तस्करा हर तरफ है। वक्ती तौर पे मियां नवाज शरीफ की बीमारी और उनकी बैरून मुल्क रवानगी की वजह से मईशत का तस्करा कुछ कम नजर आ रहा है, लेकिन हाल ही में ABR की जानिब से टैक्स इस्लाहात के लिए जो रिफॉर्म्स की ऐलान किया गया था वज़ीर आज़म की जानिब से और FBR की चेयरमैन शब्बर ज़ैदी की जानिब से, लेकिन FBR की ताकतवर लॉबी की वजह से हुकूमती मशीनरी बेबस नजर आई और वो बैकफुट पर चली गई और ये रिफॉर्म्स और इस्लाहात का अमल जो है वो वक्ती तौर पर मौखर कर दिया गया है। जबकि यही ताजर व सनतकारों का मुतालबा है कि अगर मुल्क में मकामी तौर पर सरमायाकारी में इजाफा अगर वो चाहती है हुकूमत, तो उन्हें FBR और NAB दोनों को जो है वो नकील डालनी पड़ेगी, वरना ताजिर जो है वो FBR से और सरकारी असरान NAB से इतने ज़्यादा खौफजदा हैं कि वो बिल्कुल मुल्क में मईशत जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है, हर चीज़ जमूद का शिकार है। वजूहात क्या हैं, इसी को जानने के लिए आज हमने ये प्रोग्राम सजाया है और इसके पीछे क्या है, दर हकीकत पसे पुश्त क्या है, जानने के लिए आज हमने अपने मेहमानों को इस स्टूडियो में मदऊ किया है। इस महफिल को सजाने के लिए जिन मेहमानों ने आज इसको रौनक बख्शा है उनसे मैं आपका तारुफ करवाता चलूं तो मेरे पहले मेहमान हैं जनाब शाहिद इस्माइल साहब, यह है नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मेरे दूसरे मेहमान हैं फवाद इलाहा शमसी, जो कि नायब सदर हैं नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लगाए, अपने कीमती वक्त में से यहाँ पर उन्होंने अपने वक्त दिया। नाज़रीन, हम इसी मौज़ूआत पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे कबल हम एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट के बाद दोबारा हम प्रोग्राम में हाजिर होंगे तो हम बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान इस वक्त सियासी और मुआशी गिरदाब में फंसा हुआ है। कोई नहीं जानता कि आने वाला वक्त कैसा होगा। गो कि मौजूदा हुकूमत मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है। हुकूमत की मुआशी टीम रोजाना नतने बयानात के जरिए कौम को खुशखबरियां देती रहती है। बरामदी सदकार हों या छोटे और दरमियानी ताजिर, सभी मुल्की इदारे FBR से खौफजदा और परेशान है। सरकारी असरान NAB के खौफ से काम नहीं कर रहे। मुल्क की मईशत इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, बरारास्त सरमाकारी न होने के बराबर है। स्टेट बैंक की जानिब से बुलंद शुरह सूद की वजह से मकामी सरमाकारी में रुकावट है। डॉलर, गैस, बिजली और पानी के नर्ख आए दिन बढ़ने की वजह से बरामद कुनंदगान बरामदी मसनूआती कीमतें खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में बैनुल-अक़वामी खरीदारों को सप्लाई नहीं कर सकते। जीरो रेटेड बरामदी सनतकार सेस टैक्स के नफाज पर हुकूमत से नाराज हैं, लेकिन FBR के चेयरमैन शब्बर ज़ैदी का कहना है कि मकामी फरोख्त पर सेस टैक्स लाजमी देना होगा। सबसे अहम बात ताजिरों के रिफंड्स का ना होना है, जिसकी वजह से ताजिरों के पास सरमायाकारी की रकम की कमी हो गई है। हुकूमत की जानिब से FBR से खौफजदा ताजिरों और सनतकारों को मुतमईन करने के लिए FBR में रिफॉर्म्स का ऐलान किया गया था, लेकिन FBR की ताकतवर लॉबी के सामने FBR के चेयरमैन और हुकूमत दोनों ने ही घुटने टेक दिए हैं और रिफॉर्म्स को फिलहाल रोक दिया गया है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं और आपने हमने एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाई थी कि जिसमें कि एक मजमूई तौर पे जो मुल्क की मईशत है और जो सियासत है, जो जमूद का शिकार है या सुस्तरवी का शिकार है, उसके हवाले से एक छोटी सी रिपोर्ट दी थी। और इस प्रोग्राम को ज्वाइन जो हमें किया जिन मेहमानों ने, उनसे मैं आपका तारुफ पहले भी करा चुका हूँ और मैं दोबारा आपसे बात दूंगा। शाहिद इस्माइल साहब, नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और जनाब हमारे साथ फवाद इलाहा शमसी साहब हैं, जो कि नायब सदर हैं नॉर्थ कराची ट्रेड एंड एसोसिएशन के। मैं आपसे शुरू करूंगा शायद साहब, आप चूंकि इंपोर्टर हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं, क्या वजूहत है कि एक्सपोर्ट में इजाफा क्यों नहीं हो रहा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिलाल भाई, आपका कराची ये मेट्रो चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने हमें मदऊ किया है। जो सवाल आपका है, देखें मैं थोड़ा सा आपको पीछे पिछले साल की पॉलिसीज़ पर लेकर जाता हूँ कि जैसे ये गवर्नमेंट आई थी उस वक्त हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट था। अब ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट्स, कुछ ना कुछ पॉलिसीज़, मेजर्स वो अडॉप्ट करनी थी। आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त अगर मैं आज की बात करूं और एक साल के पीछे जाता हूं तो इस वक्त बहुत सारी चीज़ों में स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, FBR का जैसे आपने जिक्र किया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का जिक्र किया,
मैं ऑन बिहाफ ऑफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारी लीडरशिप सराज कासिम तेली साहब, उन्होंने पिछले दिनों इस बारे में बयान भी दिया कि इस वक्त गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें ख़राब हैं, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट और एफबीआर अच्छी कर रही है। शबर जैदी साहब बहुत सारी चीज़ें अच्छी लेकर आ रहे हैं। हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। देखिए, हम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हम इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि हम सबको टैक्स देना चाहिए। जो भी अगर यहाँ पैसा कमाता है वो टैक्स देना चाहिए। हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। हम इस चीज़ के बिल्कुल हक में हैं। हमारा जो कराची चैम्बर कॉमर्स है, जो आपको पता है, वी हैव 22,000 मेंबर्स, हमारे 22,000 मेंबर्स हैं। ईच एंड एवरी मेंबर्स हमारा टैक्स पेयर है। जब तक वो टैक्स नहीं देता उस वक्त तक जो है हम उसको मेंबर नहीं बना सकते। और यही वजूहात हैं कि आज कराची जो है वो इकोनॉमी का 70% शेयर करता है। अभी पिछले दिनों आपको और फिगर्स मिले थे कि सबसे ज्यादा अगर ट्रेडर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा अगर टैक्स पेयर कर रहे हैं तो वो कराची से कर रहे हैं। उसकी बेसिक वजह यह है कि कराची इज वेरी मच डॉक्यूमेंटेड और हम इनकी इस इस्तिलाहात को हम उनको हम एंडोर्स करते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। नहीं होनी तो चाहिए। अब जैसे ट्रेड डेफिसिट थी, ट्रेड डेफिसिट में मिसाल के तौर पे ये है कि पहले तो ये था कि 45 बिलियन डॉलर की आप जो है वो इंपोर्ट कर रहे थे और यहाँ से टोटल जो है 15 to 16 आई थिंक सो कि इतना ही था आपके बिलियन डॉलर जो है आप जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इतना ज़्यादा जो आपका डिफरेंस था जिसमें 20 से 27 अरब डॉलर का जो है वो आ रहा था, अब जाकर तकरीबन मेरा ख्याल है कि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कमी आई है, 15 से 16% कमी आई। और इस वक्त जो मेरा ख्याल है कि जो हुकूमती अपनी आदेशुमार है कि 15 बिलियन डॉलर जो है वो मेरा ख्याल है कि एक्सपोर्ट है और 16 और तकरीबन 22 से 23 अरब डॉलर जो आ गए। ये देखें, यही मैं जो अभी मैंने नहीं, मेरा मसला ये था कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये डेफिसिट जो कम हुआ, ठीक है जी, ओके जी, आपने इंपोर्ट पे जो है बहुत ज़्यादा जो है आपने पाबंदियाँ लगा दी, बहुत ज़्यादा ड्यूटीज बढ़ा दी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो रोज़मर्रा की अशिया थी उन पर भी ड्यूटी लगा दी। मार्केट में इस वक्त ये सूरत हाल हो गई है कि हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई उस इंपोर्ट की वजह से। तो आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत को इंपोर्ट उन चीज़ों पर भी लगाना चाहिए जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल के ज़मरे में आती हैं? जी, मैं इसमें मेरा कहना यह है कि जब लास्ट ईयर जब हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा तो गवर्नमेंट को, क्योंकि कुछ IMF की कुछ रेगुलेशंस थी, कुछ उनकी डिमांड्स थी, तो गवर्नमेंट को मजबूरन जो है ये इकदाम करने पड़े कि कुछ आइटम्स पे, कुछ अशिया पे ड्यूटी लगाई, कुछ ड्यूटीज लगाई, कुछ जो है कुछ आइटम्स पे इन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई। देखें, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि वो तमाम लग्जरी आइटम्स, वो तमाम ऐसी अशिया जो कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड होती हैं उन पर ड्यूटीज होनी चाहिए ताकि लोकल इंडस्ट्री ग्रो करे। इंडस्ट्री जब तक ग्रो नहीं करती, जब तक जो है आप उनको इंसेंटिव्स, उनको प्रॉपर जो है उनको फैसिलिटीज आप प्रोवाइड नहीं करें। आपने बात की, ऑफ कोर्स हमें जो इंडस्ट्री को और लोकल, स्पेशली हमारी लोकल इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा एक सेटबैक वो आया कि ऑल ऑफ अ सडन हमारी गवर्नमेंट ने जो डॉलर, जो हमारा रुपीज डिवैल्यू हुआ और डॉलर के रेट्स बढ़ गए, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया और हमारे ताजिर, हमारे इंपोर्टर्स, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट वो वक्त ऐसा आया कि वो घबरा गए और एक पैनिक सा क्रिएट हो गया कि किस तरह आगे काम किया जाएगा, क्योंकि जो हमारी कॉस्ट ऑफ इनपुट है वो बहुत हाई हो गई। हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा हाई चली गई। लेकिन वो गवर्नमेंट की उस वक्त मजबूरी थी, ट्रेड डेफिसिट को उन्होंने कंट्रोल करना था। आज की में पोजीशन है, 1 साल की उनकी इम्प्लीमेंट की वजह से ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस हुआ है। और मैं आपके इस चैनल के वसात से मैं गवर्नमेंट से और हमारी स्पेशली एफबीआर से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब चूंकि एक ट्रेड डेफिसिट हमारा बैलेंस हुआ है तो वो तमाम जो आपने जैसे कहा कि जरूरी अशिया हैं उनके ऊपर जो कुछ आइटम्स पे रेगुलेटरी ड्यूटीज लगा दी गई हैं, कुछ आइटम्स पे, जैसे कि मिसाल के तौर पे कुछ जो आपके खाम माल थे, अब कुछ चीजें हैं उन पर इतनी ड्यूटीज बढ़ा दी गई हैं कि वो जो है बजाय रेगुलर बेसिस पे वो स्मगल्ड होकर इस वक्त आ रही है। एक बहुत बड़ा जो है वो एक फ्लड गेट खुल गया है स्मगलिंग का इस वक्त। तो मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम एसेंशियल आइटम्स या वो तमाम प्रोडक्ट्स
जो कि अगर लोकली मैन्युफैक्चर्ड नहीं है जी, बिल्कुल। तो आप उनको जो है आप उन पर ड्यूटीज कम कर दीजिए। ऑफ कोर्स देखें आपको लोकल इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करना है। अगर आप ड्यूटीज बिल्कुल जीरो कर देंगे, हमारा कॉस्ट ऑफ इनपुट बहुत ज्यादा है, आपको पता है कॉस्ट ऑफ डूइंग इस वक्त बहुत ज्यादा है, जिसकी बहुत सारी वजूहत है। जिसकी एक मेजर वजह यह है कि इस वक्त हमारा मार्कअप रेट इस वक्त जो है वन ऑफ द हाईएस्ट। फिर बिजली के नख बढ़े, गैस के नख बढ़े, पानी के भी आप सुना कि कॉस्ट ऑफ बढ़ गई है। ये सारी चीजें कवर होती हैं कि हमारा जितना भी यूटिलिटीज चार्जेस हैं या दूसरी मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस हैं इस वक्त वन ऑफ द हाईएस्ट हैं। प्लस सबसे बड़ा जो इस वक्त सेटबैक जो आया था वो हमारा जो मार्कअप रेट है वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा। अब देखें 13% इन्होंने जो है इसका हमारा मार्कअप कर दिया, और अगर इसको प्लस स्काइबोर्ड और उसके साथ मिलाते हैं हम 16-17 पर जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने यहाँ पर इंडस्ट्री लगानी है। मैं अपनी अगर फिजिबिलिटी बनाता हूं तो मैं कितना क्या 30% प्रॉफिट पर बनाऊंगा? नो, हम अपनी एक फिजिबिलिटी 10 से 15 से 20% का बनाते हैं। लेकिन अगर जब मैं 16% अगर ये कर दूं, अगर मैं मार्कअप अगर बैंक का दे दूंगा और हमारी कॉस्ट ऑफ इनपुट हमारी बहुत ज्यादा है, तो मैं अपने रीजन से आउट हो जाऊंगा। मैं फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं आपकी अपनी रहूंगा। प्रोडक्ट की कीमत भी बहुत ज्यादा हो जाएगी जो आप दूसरों से कम्पीट नहीं कर सकते। और जो है वो इंपोर्ट चाइना की आइटम या दूसरे मुल्कों की आइटम जो है हमारे यहाँ वो बिलो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि फवाद साहब, आप चूंकि लोकल इंडस्ट्री में करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो लाजमी सी बात है कि आपके पास जितने भी इनपुट आते हैं, जितने भी मसाइल आते हैं, वो लोकल के हिसाब से आते हैं। जैसे शाहिद साहब ने एक बात की कि बहुत सारी चीज़ों हैं जिसमें कि इंपोर्ट पॉलिसी की वजह से वो चीज़ें जो है वो महंगी हो गई, खासतौर पर रॉ मटेरियल पे बहुत सारे थे जिसमें कि ड्यूटीज़ का इजाफा कर दिया गया। तो आप क्या कहेंगे कि क्या एक लोकल मैन्युफैक्चर होने के नाते जो है आपको क्या मसाइल और क्या परेशानियाँ हैं? देखें, सबसे बड़ा जो इस वक्त एक इन्होंने पॉलिसी निकाली ना, जो इस वक्त NTN और CNIC के ऊपर उन्होंने खरीदारी की निकाली, ठीक है। हम लोग एक ऐसा लोकल मैन्युफैक्चरिंग हम देखा जाए तो हम लोग इसके हक में है कि हाँ ये होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन 100% हो जाए। मैं शाहिद भाई ने भी ये जिक्र करा, 100% होना चाहिए। मगर क्योंकि हम एक खास प्रोसेस से, हम एक खास पॉलिसी, हमारी लोकल जो बाइंग है जो है वो चल रही है, तो उसको उनकी थिंकिंग को चेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। उनको थोड़ा सा आपको 3 महीने का टाइम दे दिया ना आपको ने दी है। मगर बात यही है कि उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, FBI की तरफ से एक वाजे लेटर तो आए ना, एक चीज तो आए ना जिसको मुझे एक बात है, मैं दोनों से बात, मैंने आपसे बात करूंगा खास लोकल की। ये बात लास्ट जितने भी प्रोग्राम में SMEs मेरे पास आते रहे, मैंने एक क्वेश्चन करता रहा, शनाख्ती कार्ड अगर कोई खरीदार से आप तलब करते हैं, इस पे झगड़ा है ना कि 50,000 से अब खरीदारी पे आप शनाख्ती कार्ड मांगे। आप एक सिम लेने जाते हैं मोबाइल का, आप एक सिम लेने जाते हैं, इसके लिए आप शनाख्ती कार्ड देते हैं नहीं देते? आप एक जहाज का टिकट बुक कराते हैं, आप उसके शनाख्ती कार्ड देते हैं नहीं देते? होटल का कमरा बुक कराते हैं तो शनाख्ती कार्ड देते नहीं देते? तो सवाल ही पैदा होता है भाई, क्या अगर कोई खरीदारी कर रहा है और आपका कानून है, अगर आप उससे शनाख्ती कार्ड मांगेंगे तो आई थिंक सो वो मना तो नहीं करेगा। कोई नहीं मना कर रहा। मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि कोई कराची में एटलीस्ट अब मना नहीं कर रहा है। इशू सिर्फ ये आया है कि जो लोकल ट्रेडर, जो छोटा दुकानदार है, देखें इवेंचुअली मैं छोटे दुकानदार की बात क्यों कर रहा हूं कि जो आप मैन्युफैक्चरिंग अपनी फैक्ट्री में कर रहे हैं तो आप खुद तो जाके बेचेंगे नहीं, आपने इवेंचुअली जाके मार्केट में ही जाके वो मार्केट में होलसेलर रखा हुआ है, एक होलसेलर रखा हुआ है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। इवेंचुअली आपने उन्हीं को जाके देना है ना, उन्हें नहीं बेचना है। तो उनकी अगर बात करें, वो सही होंगे, वो कॉन्फिडेंट होंगे, आराम से बेच रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली पीछे बैक में जाके इंडस्ट्री भी खुद ही फ्लरिश करना। SMEs की जानिब से खासकर लोकल मैन्युफैक्चरर एक हवा खड़ा किया गया कि शनाख्ती कार्ड मैं वही कह रहा हूं। शनाख्ती कार्ड, लेकिन मेरा अपना जाती रहा है कि इतनी बड़ा मसला तो नहीं है ये। सर कोई मसला नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपका पहले FBR की तरफ से था कि 50 लाख के ऊपर आपको सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ये एक इशू था, ठीक है। अब उन्होंने उसको बढ़ा के रिजॉल्व करके 10 करोड़ कर दिया गया है, मगर उसका टर्नओवर पे कर दिया, मगर उसका ऑर्डर कहाँ है? नहीं आया ना सर उसका ऑर्डर अभी तक। उन्होंने कहा ठीक है हम 0.5% विद होल्डिंग आपसे लेंगे, ठीक है, इसमें किसी को कोई इशू नहीं है। 10 करोड़ का काम करो, 5 लाख रुपए का टैक्स है ना, लोग खुशी खुशी देंगे। दूसरा इशू क्या है, जो एक और है, ये आप कर लें 10 करोड़ का, मगर इसके लिए ऑर्डर तो जारी करें। दूसरा इशू क्या है कि लोग सालों से इस प्रैक्टिस में चल रहे हैं, ठीक है, 50 लाख पे हमें नहीं टच करना है। एक हकीकत है, एक छुपी हुई हकीकत है कि लोग पूरी सेल नहीं दिखाते थे। 20-30 लाख रुपए की सेल दिखाई, 5-8 हजार रुपए, 5-8 हजार रुपए टैक्स बना, आपने दिया। अब अचानक वही सेल उसी NTN, उसी NIC के ऊपर चली जाएगी 9 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए।
तो कहीं हमसे पिछला तो रिकॉर्ड नहीं तलब कर लिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि शायद पिछले रिकॉर्ड में तो उन्होंने कहा कि नहीं माना जाएगा। सर एक लेटर जारी कर दें आप। अच्छा, दूसरी बात है कि नोटिफिकेशन ना होने की वजह एक ये है यही कि है। शायद कि मेरी बात से इत्तेफाक करें कि चूंकि फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च इस्लामाबाद पहुंच चुका था और मेरा ख्याल 31 मार्च से वो धरना शुरू होने वाला था, तो उन्होंने कहा कि 28, 29 को या 29-30 को जो आपकी हड़ताल थी, तो उन्होंने कहा इससे पहले कि ये भी इनके साथ ना मिल जाए, हाँ। फौरी तौर पर इनसे एक वादे कर लो। हाँ बस ये ना, मगर ये सिर्फ वादे कहाँ पे हुए? मीडिया में हुए, सोशल मीडिया में चल गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मगर शफर जैदी भी थे, हफीज शेख भी थे। सर बिल्कुल हुई, सब मानते हैं, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेक्शन होता है मार्केट से, मैं खुद सेल देख रहा होता हूँ। लोगों का सिर्फ ये कहना है कि भाई एक ऑर्डर जो ऑफिशियल एफबीआर का ऑर्डर होता है वो तो आ जाए, और दूसरा ये है कि हमसे अगर हम वही एनटीएन पे जहाँ पे हम पहले 20 लाख 30 लाख 40 लाख की सेल कर रहे थे, अचानक हम करोड़ों में चले जाएंगे, तो कहीं वो हमारा पिछला 10 साल का रिकॉर्ड तो लेके बैठ जाएंगे, यार आप गलत बयानी कर रहे थे, अब आप सही कर रहे हैं, लाई जरा पिछला रिकॉर्ड खोलिए। अगर ये चीज उन लेटर्स में मौजूद हो कि आपसे पिछला नहीं पूछा इसका जाएगा, मतलब ये हुआ कि एफबीआर से खौफ है। 100% खौफ है, एक कॉन्फिडेंट की मेरे अंदर कमी है। आप मुझे कॉन्फिडेंट दें, भाई आप मुझसे टैक्स ले रहे हैं ना, 3 लाख 4 लाख 5 लाख मेरा टैक्स बनेगा, आप मुझे कॉन्फिडेंट दें कि यार आप ही हो जिसकी वजह से पाकिस्तान चलता है, हम आपको ऐसा वीआईपी ट्रीट करेंगे। अगर आप 10 करोड़ की सेल करेंगे, मैं एक छोटे एसएमईस की बात कर रहा हूँ, 9 करोड़ की सेल करेंगे तो आपको आपका गोल्ड 4 मेडल लाख, देंगे, आपको हम गोल्ड मेडल देंगे, वीआईपी शख्सियत ट्रीटमेंट बनाएंगे, आप आपको वीआईपी कुछ कहने के एक एनआईसी दे देंगे, एक पासपोर्ट, कुछ एनीथिंग जो मतलब कि उसको ये हो कि यार मुझे कुछ मिलेगा इन रिटर्न। मतलब कि ऐसी कोई बात नहीं हुई और कुछ इस नहीं बात हुआ। का खौफ है आपको? बिल्कुल इस बात का खौफ है इसकी वजह से जो आप ये कह रहे हैं कि अभी तक जो है वो कोई बात जो है वो जो मैं पहले भी कह रहा था कि एक मतलब एक वो क्या कहते हैं कशमकश है, एक पसे पुष्ट क्या है, किसी को कुछ नहीं पता कि दरहकीकत क्या चीज है। बिल्कुल ये चीज क्लियर हो जाए, इसकी वजह से सुसरवी है। अब ये चीज क्लियर हो जाए एक बार, आप यकीन करिए ये जितनी आपकी इस वक्त मईशत में स्लोनेस और सुस्ती आई हुई है, ये तकरीबन 50-60-70% तो वैसी ही खत्म हो जाएगी। लोगों की बाइंग जो आपने बिल्कुल लोगों ने कट डाउन करी हुई है, लोग कॉन्फिडेंटली खरीदेंगे, बेचेंगे। पीछे से जो है जो फैक्ट्रीज, मैं भी एक फैक्ट्री का चलाता हूँ, मेरा भी एक अपना ब्रांड है, वो मैं चलाता हूँ। इस वक्त हाल से बेहाल है, फ्रेंकली स्पीकिंग, हाल से बेहाल है। कॉस्ट ऑफ डूइंग तो ठीक है, वो तो एक अपनी हाई है, जैसे देखें वो तो हाई है, वो तो अपनी जगह है, हमारी है, मगर जब इवेंचुअली जब आप एक चीज बना रहे हैं और वो जब वो सेल ही नहीं हो रही, आगे से लोकल मार्केट खरीदने के लिए ही तैयार नहीं है, तो आप कहां से करेंगे? अच्छा एक और चीज क्या हुई, कैसे मिसाल के तौर पे क्या चीज खरीदने को हम सर उनसे एनटीएन मेरा ख्याल है कि आज अगर शाही साहब, ईमानदारी की बात है कि यार मिट्टी को एक थैले में बंद करके आप टीवी पे इश्तहार चला दें तो मेरे ख्याल में कम से कम वो चीज बिक जाती है। हमारे यहाँ तो ये हाल है, आप कह रहे चीज नहीं बिक रही। सर वही है ना कि एनटीएन हम मांग रहे हैं और लोग एनटीएन इस वक्त दे नहीं रहे, रीजन मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद सबसे बड़ा क्या हुआ कि ये आपका ग्रे चैनल है सर, इसको जब तक आप कंप्लीटली बंद नहीं कर देंगे, स्मगलिंग की बात कर रहे हैं, स्मगलिंग की, सर ये इट्स अ वेरी बिग इशू। जैसे मैं बता रहा हूँ, हम भी एक प्रोडक्ट बनाते हैं, हम लाइटिंग के उसमें प्रोसेस में। अच्छा आपकी लाइट भी स्मगलिंग हो रही? 100% हो रही है, तो बिल्कुल हो रही है। क्या करें हम, इस वक्त हमारे पास कुछ नहीं है। हम खुद देखते हैं कि जो आप ट्रांजिट के लोग कह लिए, इस तरह के लोग हैं, वो मार्केट में खुलेआम आवाज लगा के जाते हैं कि भाई आप माल हमसे ले लें, अफगान ट्रांजिट से माल आता है। आप भी तो केबल का काम कर रहे हो, तो आपकी भी तो स्मगलिंग होती है नहीं होती? बिलाल भाई अभी बात हो रही थी, इसमें मैं एक इनपुट डालना चाहूँगा। बिल्कुल बोले। वो ये है कि एक चीज़ होती है टैक्स कल्चर, वो नहीं है हमारे यहाँ। हमें सबसे पहले हमें टैक्स कल्चर जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा। एफबीआर को, जितनी भी मशीनरीज हैं उन लोगों को, जब तक टैक्स कल्चर नहीं होगा हम इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो है, जो हमारा टैक्स रेट है, देखिए हम अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हमारी थी, 70-80% पहले जो है, आपको पता है हमारे यहाँ ब्लैक मनी हमारे यहाँ वो कहते थे 2 नंबर खाते, और वो भी है लेकिन अब बहुत सारी चीजें नहीं, इस गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज की वजह से वो 2 नंबर खाते या जो बैंकिंग चैनल से जो पैसे बहुत फ्रीली हम इधर उधर मूव करते थे, वो खत्म हुई और वो होनी चाहिए। इसमें मेरा ये ज़ाती मुशाहिदा भी है, और हमारे लीडर सिराज कासिम तेली साहब ने बारहा इस बात को एम्फेसाइज किया है कि एक प्रॉपर टैक्स कल्चर क्रिएट किया जाए।
शबर जैदी साहब एफबीआर के चेयरमैन हैं, वो आए हमारे पास चैम्बर्स के अंदर आए। शाहिद साहब, मैं आपकी बात में जारी रखूंगा, मुझे यहाँ ब्रेक की लिखा जा रहा है, ब्रेक से वो वापस आएंगे तो आपकी बात को मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। शायद इस्माइल साहब का कहना ये है कि टैक्स कल्चर पैदा होना चाहिए, यही बात हम भी करते हैं, यही बात हुकूमत भी कर रही है, तो फिर मसला क्या है? हम एक गुफ्तगू को सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं, साथ रहने का शुक्रिया। और आज हम जिस टॉपिक को गुफ्तगू कर रहे हैं उस पर यही इकोनॉमिक से करंट इकोनॉमिक सिचुएशन। मेरे हमरा शाहिद इस्माइल साहब नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फवाद शमसी साहब जो हैं वो नायब सदर निकाटी नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। वक्फे में जाने से पहले कुछ कह रहे थे आप, जल्दी कह रहे थे। लाइन पे मेरे साथ रहमतुल्लाह वजीर साहब है एफबीआर। अगर आप पहले उनको ले लें तो मैं थोड़ा से बात बोल लें, आप पहले कह दें, जल्दी से कह। देखिए, हम बात कर रहे थे टैक्स कल्चर की। टैक्स कल्चर के हवाले से हम जो वक्फे से पहले जो बात कर रहे थे वो है टैक्स रेट के ऊपर, और हम एक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में चल रहे थे। तो जब हम डॉक्यूमेंटेशन पर जा रहे हैं और गवर्नमेंट एम्फसाइज कर रही है कि शनाख्ती कार्ड और सारी चीज़ों के ऊपर, तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हमारा टैक्स कल्चर क्रिएट किया जाए, हमारे साथ इंटरेक्शन किया जाए। मैं वेलकम करता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से। यू हैव वेरी शॉर्ट टाइम। मैं आपको बताऊं, एफएटीएफ की जो तलवार आपके सर पर लटकी हुई है बहुत शॉर्ट है, गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है। सर मुझे एक चीज बताइए, एफएटीएफ के पॉइंट्स क्या पब्लिकली अनाउंस हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो रहा है? हुए, सारे अखबार में तफसीलात आई है एफएटीएफ के हवाले से। बहरहाल मेरा अपना जाती राय ये है कि आप जो टैक्स कल्चर की उसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें पापा टाइम नहीं है गवर्नमेंट के पास, इसलिए कि आपके पास तो फरवरी में उन्होंने फाइनल करना है। फरवरी में आपके पास 2 महीने रह गए, 2 महीने में आपने सारा कुछ करना, इसलिए गवर्नमेंट जल्दी कर रही है। इसमें फिर मैं यहाँ पर आपके इस प्लेटफॉर्म के साथ से फिर मैं कहना चाहूँगा कि इसको फिर जो है इसको 2 से 3 हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया जाए, स्लैब वाइज कर दिया जाए। इसके लिए देखें, सबसे पहले जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो एक सेपरेट होनी चाहिए, जो कि शबर जैदी साहब वगैरह देख रहे हैं, और वो उसको प्रॉपर तरीके से इम्पोज करें। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी एक डिफरेंट चैनल से होनी चाहिए कि जो कि हमारे स्टेट बैंक वो गवर्न कर रहा है। इसी में फिर मैं तीसरे जो है वो सेक्टर है हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड ट्रेड डेफिसिट, जो रज़ाक दाऊद साहब देख रहे हैं। माशाल्लाह रज़ाक दाऊद साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत डायनामिक आदमी है। तो ये जब तक इसको ये 3 हिस्सों के अंदर इसको तकसीम किया जाए और ये 3 स्ट्रैटेजी के साथ चला जाए। और मैं आपकी बात को ओन करता हूँ और आपने बहुत अच्छी तजवीज़ दी है, बहुत अच्छी तजवीज़ दी है। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है रहमतुल्लाह खान वजीर साहब। ये हैं साबिक मेंबर टैक्स पॉलिसी एंड मेंबर लैंड रेवेन्यू ऑपरेशन एंड मेंबर एफबीआर। हम बात कर लेते हैं इनसे और देखते हैं कि जो हमारे मेहमान जो बात कर रहे हैं एफबीआर और टैक्स के हवाले से, हमारे साथ रहमतुल्लाह खान साहब क्या बात करते हैं। रहमतुल्लाह खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप मेरे साथ हैं? सर, कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू तो सुनी होगी। हमारे साथ नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स शाहिद इस्माइल साहब, न्यू इलेक्टेड सदर है, नायब सदर, ये मौजूद हैं और काफ़ी पुराने ताजिर भी हैं, ये प्रीमियर काबिल के ओनर भी हैं। और मेरे दूसरे मेहमान मेरे साथ बैठे हुए हैं जो कि उषा का जो बल्ब होते हैं आपके एलईडी लाइट्स वगैरह, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लोकली तौर पर। ये दोनों आज़ाद हैं बैठे। बात ये है रहमतुल्लाह वजीर साहब, आप पहले तो मुझे ये बता दीजिए, माशाल्लाह आपके बड़े से ज़्यादा तजुर्बात है, आप एक तवील अरसा एफबीआर में आपने गुजार दिया। ये जो रिफॉर्म्स हो रहे थे, ये रोक क्यों दिया गया? रिफॉर्म तो जी, थैंक यू बिलाल साहब और मेट्रो 1 का चैनल का। बात ये है कि इन्होंने रोक लिया है क्योंकि असल में जो एफबीआर के अफसरान थे, शायद हुकूमत ने उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था। जो सिस्टम ये ला रहे थे, इसमें एक तो प्रोविंसेस को भी अनबोर्ड करना चाह रहे थे, एक जो नेशनल रेवेन्यू अथॉरिटी बनाना चाह रहे थे सेंट्रल लेवल पे, ताकि जो इस वक्त इरिटेंसी क्रिएट हो रही है। 4 हमारे प्रोविंसेस के एक वो हैं रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं, और फेडरल लेवल पे एफबीआर अलग है। तो 5 जगहों पे गुशवारे जमा करने पड़ते हैं, 5 जगहों पे मुख्तलिफ लोगों से डील करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान में बेहतरी आए। बाहर की जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी है और लोकल जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, लोकल इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही।
ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस हो टैक्स के निज़ाम पे, और उसके अलावा उनको सहूलत हो, टैक्स अदा करने में सहूलत हो और अपना कारोबार करने में सहूलत। रहमतुल्लाह खान, मैं पूछना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी जो हुकूमत बना रही थी, तो इसका मतलब है कि वो एक तो अच्छा निजाम होता ना कि सारा वन विंडो ऑपरेशन होता। हाँ, वो वन विंडो ऑपरेशन एक्चुअली उसका मतलब है, और वो यही है कि जो टैक्स फैसिलिटेशन हो वो ज्यादा से ज्यादा हो, और अल्टीमेटली आपके एक बड़े जो आपके साथ बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदे बैठे, इन्होंने बात की कि जो टैक्स के जो रेट हैं इस वक्त, जो हमारा सेल टैक्स का रेट है वो एशिया में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, यानी वो 17% हमारा स्टैंडर्ड रेट है, और एशिया का जो एवरेज है वो 12.5% है। जी जी। हमें उस सेल टैक्स के रेट को भी कम करने की जरूरत है, और ये तमाम प्रोविंसेस ऑन बोर्ड होने के बाद इस पूरे टैक्स निजाम को रिविजिट करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त एफबीआर को वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि एफबीआर के जो चेयरमैन साहब हैं मौजूदा शब्बर ज़ैदी साहब, और उनके साथ जो दूसरी टीम है वो मिलके कोई तजावीज बना लें, उसके बाद फिर हुकूमत बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलके मेरा ख्याल है एक फाइनल एक शक्ल देगी इन तजावीज को। साहब, ये पिछले दिनों शब्बर ज़ैदी ने एक बात कही कि सरमाया जो माजी में गया है बैरून मुल्क तमाम के तमाम जो है वो इलीगल तरीके से गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि लीगल तरीके से तो सारा सरमाया बाहर नहीं गया, इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ खराबियां थी। आपका क्या ख्याल है? हाँ, इसमें लीगल का खराबी ये है कि जो 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें सेल टैक्स ऑन सर्विसेज प्रोविंसेस को दी गई है। आप प्रोविंसेस को जब ऑन बोर्ड लेंगे तो क्या प्रोविंसेस का जो अपना राइट है सेल टैक्स लेवी करने का और कलेक्ट करने का, क्या प्रोविंसेस उसके लिए तैयार हो जाएंगी वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और क्या फेडरल गवर्नमेंट के पास इतनी मेजॉरिटी है 2/3 के वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देगी? तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा एक लॉ का और कॉन्स्टिट्यूशनल कोना है इस वक्त इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कराने में। हुकूमत को पहले कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, उसके बाद इस पूरे सिस्टम को रिविजिट करने की जरूरत है। साहब, एक बात और पूछना चाह रहा था, हमारे हजरात बैठे हैं यहाँ पे, इन दोनों हजरात का ये ख्याल है कि ताजिर एफबीआर से बहुत ज्यादा खौफजदा है, और एफबीआर की पॉलिसी की वजह से जो हमारी एक्सपोर्ट या हमारी माशी ग्रोथ जो है, जीडीपी ग्रोथ, वो नहीं बढ़ रहा है। आर यू एग्री विथ मी? इसमें मेरा ख्याल है कि ये जो ताली है दोनों हाथों से बजाई जाती है। तो हमारा टैक्स पेयर है और हमारे एफबीआर के अफसरान हैं और हमारे एफबीआर की जो मैनेजमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट को इनको बैठना पड़ेगा। टैक्स के निजाम में बेहतरी की गुंजाइश है, टैक्स में बड़ी कम्प्लेक्सिटीज हैं, टैक्स के कानून बहुत कम्प्लेक्स है, गोशवारे का भरना जो है बड़ा मुश्किल काम है, और इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से दुनिया भर में लोगों ने फायदा उठाया, बदकिस्मती से हमारे यहाँ लिटरेट लोग कम है, आईटी लिटरेट कम है। तो इन तमाम चीजों को देखने के बाद एफबीआर ने इनके साथ कोई चीज नाजायज नहीं की है। जी, हुकूमत की जो डॉक्यूमेंटेशन की पॉलिसी वो अपनी जगह ठीक है, हुकूमत की पॉलिसी भी ठीक है, बिजनेस कम्युनिटी अपने तौर पे ठीक है, शाहिद इस्माइल मुज़ाकरात करने की जरूरत है। साहब, आपसे शाहिद इस्माइल साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछें। जी, रहमतुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद इस्माइल, आपने जैसे शुरू में बात की कि एक कॉन्फिडेंस लेवल, तो आपकी बात को मैं इंडोर्स करूंगा कि जिस तरह एफबीआर जो रिफॉर्म्स हो रहे थे, गवर्नमेंट ने अगर एफबीआर को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, तो यही बात मैंने शुरू में कही कि एक अच्छे टैक्स कल्चर को लाने के लिए एफबीआर में और हमारे स्पेशली कराची चैम्बर जो कि पूरे पाकिस्तान का एक हब है, हमें आपस में लाइजन होना चाहिए, हमें एक कॉन्फिडेंस में लेकर आना चाहिए। दूसरी बात जो आपने की कि जो हमारा टैक्स रेट है, मैं इसमें आपको इंडोर्स करूंगा, थैंक्स फॉर इंडोर्समेंट माय वर्ड्स, कि अगर साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देखा जाए, जब भी जहां टैक्सेशंस आई थी तो वो सिंगल डिजिट से, कोई 5% से 6% से उसकी इंप्लीमेंट शुरू हुई थी। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जब हम नए रिफॉर्म्स में जा रहे हैं, नए टैक्स कल्चर में जा रहे हैं, 17% आपका जो है जीएसटी लग गया, उस पर 6% इनकम टैक्स लग गया। अगर एक आदमी करोड़ रुपए की सेल करता है तो 22 लाख रुपया उसने जो है उसने टैक्स देना है। जब वो करोड़ रुपए पर 22 लाख का टैक्स देता है तो उसको एक लस्ट आता है, उसके अंदर फिर बहुत सारी चीजें जो है, ऑफ कोर्स ताली दो, ये चीजें फिर खराब होती हैं।
तो मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूं और मैं ये गवर्नमेंट से एफबीआर से इन द कमिंग डेज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा टैक्स रेट कम होना चाहिए। इसकी वजह से हमारा टैक्स कल्चर बढ़ेगा और टैक्सेशन बढ़ेगी। नहीं, ये बात बताया ना कि आप कह रहे थे कि ताजिर जो है एफबीआर से खौफजदा होने की वजह से। मैंने ये नहीं कहा। बिल्कुल, मेरे ख्याल में आप कह रहे थे फवाद साहब कि एफबीआर से खौफजदा होने की वजह से आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। बिल्कुल, मैंने ये कहा ना कि एक बार आप कॉन्फिडेंटली एक लेटर दें सबको, जिसके अंदर हर चीज वजाहत के साथ लिखी हुई हो जी। ताजिर इस वक्त अगर देखें, टैक्स देने के लिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, टैक्स देने के लिए सब तैयार हैं, टैक्स रेशियो में आने के लिए सब तैयार हैं, एनटीएन देने के लिए सब तैयार है, किसी को इससे नहीं है। सिर्फ एक इशू यही है कि प्रीवियस ना पूछ लेना रिकॉर्ड। हाँ, प्रीवियस ना पूछें, आगे क्या सवाल जवाब होंगे, इसके लिए थोड़ा सा आप हल्की सी थपथपी। जी रहमत साहब कुछ कहेंगे? रहमत साहब जी हेलो। हाँ जी मैं समझ गया, आवाज आ रही? जी आ रही है। मैं ये पूछा था कि ये कहते हैं कि अगर आपकी जो अभी बात हुई थी कि टर्न ओवर टैक्स पे उन्होंने 10 करोड़ कर दिया एसएमईज के लिए, और मेरा ख्याल है कि 50 लाख तक की जो सेल्स टैक्स का मसला था वो भी खत्म कर दिया, लेकिन बात वही होती है, ताजिर परेशान इसलिए है कि अगर वो आपकी मतलब हुकूमत की बात मान लेता है तो क्या आप प्रीवियस एफपीआर उनसे रिकॉर्ड तो नहीं तलब करेगी कि भाई आपने 2 साल 3 साल कबल क्या किया था? असल में रिकॉर्ड तलब करने में तो कोई बात नहीं है, लेकिन देखना सिर्फ ये होता है, दुनिया भर में जो टैक्सेशन का बेहतरीन निजाम है ऑडिट का या नोटिस देने का, इस वक्त दुनिया में समझा जाता है कि ऑडिट करना और नोटिस देना ये सिस्टम की नाकामी है। नोटिस नहीं देना चाहिए, ऑडिट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का हो रहा है तो इसका मतलब है वो सिस्टम नाकाम हो गया। नहीं, आप भी एक एफबीआर का हिस्सा के अंदर एक आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए। रहमतुल्लाह साहब आप भी वो पता चला है कि आप भी रहमतुल्लाह साहब आप भी एफबीआर का एक हिस्सा रहे, तो एक हिस्सा रहे तो उस जमाने में भी नोटिस दिए जाते थे, ऑडिट होते थे, तो उस वक्त क्या, उस वक्त भी ये गलती होती थी, गलत था ये उस वक्त भी? तो मैं आपको बता रहा हूँ बिलाल साहब, ये निजाम मैंने वजह किया था, लेकिन मैं उसके बाद रिटायर हो गया हूँ। मैंने एक निजाम ऐसा वजह किया था जिसमें ये था कि नोटिस सिर्फ उस आदमी को दिया जाएगा जिसमें कोई ग्रास इरेगुलरिटी हो, और पहले उसको ये कहा जाएगा कि आपके टैक्स में इतनी की कमी है। ये दुनिया का बेहतरीन निजाम है, मैं उस निजाम की बात कर रहा हूँ कि आपके टैक्स में आपको टैक्स देना चाहिए 10 रुपए और आपने 8 दिए हैं, 2 रुपए आपके सिस्टम के जरिए आपको आ जाए कि ये 2 रुपए आप दें, आपको ना पेनल्टी लग रही है, ना आपको कोई डिफॉल्ट चार्ज लग रहा है, ना कोई आपका प्रोसिक्यूशन हो रहा है, ये 2 रुपए आप जमा कर दें। ये बेहतरीन निजाम है दुनिया का। उसके बाद ऑडिट उस वक्त होगी जब कोई आदमी रेड जोन में है। रेड जोन का मतलब यह है कि उसकी रेगुलरिटी जो उसने टैक्स दिया है वो रेगुलरिटी उससे कई गुना ज्यादा है, और सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको पकड़ता है, तब उसको ऑडिट का कहा जाएगा, किताबों का कहा जाएगा। और ये सिर्फ आधा % होता है दुनिया में, आधा और 1% से ज्यादा नहीं। अगर 10 लाख टैक्स पेयर है तो आधा % आप उसका आप निकाल दें कि आधा % तो 5000 लोग हो जाएंगे। 5000 लोगों का सिर्फ ऑडिट होगा उसमें से, और वो भी उस वक्त होगा कि किसी का रेड जोन का केस है। रहमत साहब मुझे ये बता दीजिए कि क्या आप समझते हैं कि मैं आखिरी सवाल कर रहा हूं आपसे, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त एफबीआर की जो पॉलिसीज है वो पॉलिसीज बिल्कुल परफेक्ट है? नहीं, इस वक्त पॉलिसी परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उसको ठीक करने की जरूरत है। मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, और मेरा ख्याल है शब्बर जो है उसको ठीक कर रहा है, उसमें टाइम लगेगा। उसमें मेरा ख्याल है अगले 1 साल के अंदर अंदर उनको टैक्स पेयर के साथ मिलके ये जो सिस्टम है रेड जोन का, ग्रीन जोन का और येलो जोन का, ये सिस्टम बनाना चाहिए कि कौन सा टैक्स पेयर है जो नॉन कंप्लायंट है, सिरे से वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो वो जिसने रिटर्न नहीं दिया है और उसका रिटर्न भी होता है। ठीक है, दूसरे लेवल पे वो जो बिल्कुल रेड जोन का है, जो टैक्स बहुत कम देता है। तीसरा ये कि ग्रे जोन का है जिसमें मामूली रेगुलरिटी है, वो सिर्फ उसको कहा जाएगा, रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप ये कम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। क्या आपने बहुत ही तफसीली गुफ्तगू की, हमारे मेहमानों की बातों का जवाब भी दिया। जी आप ये कहेंगे कि एपीआर की जो वो खुद कह रहे हैं कि हमने रिफॉर्म की थी, सारा कुछ कहते हैं, लेकिन फिर मैं रिटायर हो गया, बहुत सारी चीजें थी, शब्बरजादी सब कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आपके नजदीक क्या है? क्योंकि आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप एक मैन्युफैक्चरर, आप समझते हैं कि इनकी पॉलिसी वही 70 साल से चली आ रही है?
देखिए पॉलिसी तो चेंज हो रही है और अच्छी चेंज हो रही है। मसला ये है कि हम एक पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे 70 साल से जी। अब हमें पिछले 1 साल से या 4-5-6 महीने से चेंज करने के लिए कहा है, तो इट विल टेक टाइम। हमारी अपनी जहनियत, हमारी अपनी मेंटली, हमारा अपना कंफर्ट जोन वापस आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं वही कह रहा हूँ ना बार बार कि एफबीआर को इस वक्त थोड़ा सा ओवर एफिशिएंट होना मैं उसकी एक मिसाल दूं। एक बच्चा है, जब वो चलना सीखता है तो वो चलते हुए ना शायद साहब गिरता भी है। तो अगर माँ बाप कहेंगे जनाब आली के चोट लग जाएगी इसलिए अभी इसको ना चलाओ, तो मतलब ये कभी ना कभी तो इंसान को कोई ना कोई चीज शुरू करने से पहले कुछ हडल्स तो आते हैं उस ना। बच्चे का जवाब ये देता हूँ, उस बच्चे को पकड़ के चलाया जाता है, स्ट्रॉलर दिया जाता है। उस सिलसिले में हम जो कराची चैम्बर है, जो कि पाकिस्तान का बल्कि साउथ ईस्ट एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट चैम्बर है, मैंने आपसे कहा कि डायरेक्टली 22,000 मेंबर हमारे पास है, इनडायरेक्टली टाउन एसोसिएशंस को जैसे तो आप उनको टीचिंग कर रहे हैं? हम नहीं, टीचिंग नहीं, हमारे वर्कशॉप अभी रहमतुल्लाह साहब ने कहा कि आप टैक्स पेयर से मुशावरत करें। हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हमारे पास देखें हमारे पास पूरा रिसर्च डिपार्टमेंट है, हम हर चीज की रिसर्च करते हैं और हम प्रैक्टिकल लोग नहीं। शायद साहब आपके 12 से 13,000 जो है आपके एसएमईज है, आपके अपने चैम्बर, लेकिन आपने उनके लिए कोई वर्कशॉप रखा, कोई उनको गाइडेंस देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए? डेफिनेटली रखा हुआ है हमारे पास। हम एसएमईज के लिए हम कोशिश करते हैं, बल्कि आज ही हमारे पास गवर्नर स्टेट बैंक आए थे, उसके ऊपर हमारा मेन जो एम्फेसाइज था हमारी लीडरशिप का, सराज कासिम तेली साहब का, मेरे प्रेसिडेंट आगा शहाब साहब का, वो एसएमईज के ऊपर था। हमारी और वाइस चेयरमैन थे हमारे साथ, सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ बैठे थे, हमने यानी सब आज पूरी मीटिंग में एसएमईज के ऊपर हुआ। और आज एक बहुत अच्छी बात गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमें अनाउंस की वहाँ पे कि हम एसएमईज के लिए स्पेशली जो है एक पूरा रिफॉर्म पैकेज लेकर आए हैं फाइनेंसिंग का, और मेरे पास उसकी कॉपी भी इस वक्त मौजूद है। लेकिन सब्जेक्टिव क्या है कि वो हमारी जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसके तहत कि एक आदमी डॉक्यूमेंटेड है, वो प्रॉपर सेल टैक्स में, मतलब ये कि 13.25% की जगह उनके लिए अलग से कोई जी उनके लिए उन्होंने ये अनाउंस किया है और बहुत अच्छा है, बड़ा यानी कि पॉजिटिव है। देखें ये चेंज जल्दी कर लें ताकि मेरा टाइम कम है। इन्होंने जो एसएमईज हैं उनके लिए 6% का जो है अनाउंस किया है। और काइबोर लगा के कितने हो जाएगा? काइबोर लगा के 3 से 4 और जो भी काइबोर बैठा उसके हिसाब से हो जाएगा, लेकिन 13 से 6 पर तो आ गया। इसी तरह इन्होंने जो है एग्रीकल्चर फाइनेंस किया है, उन्होंने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए किया है। उन्होंने कोई 6 आइटम ऐसे हैं कि 6 पब्लिक सेक्टर्स के लिए ये इन्होंने किया, और स्पेशली वुमेन्स के लिए उन्होंने 5%। ये तो गवर्नर स्टेट बैंक के ना उनके ऐसे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आपका क्या स्टेटमेंट है? सर हमारा ये, हमने उनको वेलकम किया है और हमने उनसे यही कहा है कि हमें ईज ऑफ डूइंग दे। इस वक्त तो 26 जैसे हमारा देखें हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो कुछ नीचे आया जैसे हमने कहा, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि विद एफबीआर हमारे पर जो ड्यूटीज हैं, डिफरेंट ड्यूटीज हैं, वो कम की जाएं। हमारा जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है, हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसको कम किया जाए ताकि इंडस्ट्री का रिवाइवल हो। जी फवाद साहब आप बताइएगा लोकल इंडस्ट्री में, आप ये जो मैंने शाहिद साहब ने बताई सारी, आप क्या कहेंगे? लोकल इंडस्ट्री में देखें अभी एक बहुत अच्छी मिसाल कायम करी सिंध गवर्नमेंट ने। तमाम टाउन एसोसिएशन को एक उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट एक उनको अपनी पब्लिक डेवलपमेंट कंपनीज की सूरत में, लेकिन ये सिंध गवर्नमेंट का काम नहीं है, मुशर्रफ साहब का काम था। ये मुशर्रफ साहब ये निजाम बना के गए। अभी फिर से सिंध गवर्नमेंट ने भी तकरीबन मेरे ख्याल है हर एसोसिएशन को ही टाउन किया, और इसके लिए खासकर मैं नॉर्थ कराची के ऑन बिहाफ ऑफ नॉर्थ कराची हमारे पैटर्न इन चीफ कैप्टन मुइज खान की तरफ से मुराद अली साहब हैं, सबका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक हमें ग्रांट दी। और आप देखेंगे नहीं तो आपको थोड़ी मिला, तो काटी को भी मिला, लाठी को भी मिला, फेडरल एरिया को भी मिला, सबके एरिया में बेपना चेंज आया। सब ने अपने अपने एरिया में काम करे, किसी ने सिक्योरिटी के ऊपर बेपना काम करा, कुछ लोगों ने। तो इसी तरह से अगर फेडरल गवर्नमेंट भी इसी पैटर्न को थोड़ा सा लेकर कुछ और आगे बढ़े, तो जो अगर लोकल इंडस्ट्री की सिर्फ बात करें आप, अगर हम लोकल इंडस्ट्री को सर्कल को अगर सिर्फ महदूद रख के बात करें तो बहुत बेहतरी आ सकती है। हाँ एफबीआर की जैसे मैंने बार बार बात करी कि भाई एसएमईज की क्या इश्यूज हैं, ये जो एनटीएन के क्या इश्यूज हैं, ये एक अपनी जगह पे अगर सिर्फ हम एक अपने आप को महदूद करें इंडस्ट्री की आपकी छोटी इंडस्ट्रीज के लिए, तो जैसे सिंध गवर्नमेंट ने एक अभी मिसाल कायम करी, तो बारहा फेडरल की तरफ से भी बार प्रॉमिस हुए, मगर उसमें कभी भी इम्प्लीमेंटेशन कभी भी नहीं हो सका। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये हाथ बढ़ाया गया। हमारे जैसे मैंने कहा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ
तो अगर फेडरल गवर्नमेंट भी इसकी तरफ से कभी आगे बढ़े और उसके लिए शुक्रगुजार होंगे आप। टाइम खत्म हो रहा है, बिल्कुल 2 लफ्ज़ों में बात कर लीजिए। उनकी थोड़ी सी बात को मैं बढ़ाऊंगा कि आई वाज द पार्ट ऑफ दैट। हमारी हमें जो पहली जो आई थी मुशर्रफ की जी 25 करोड़ रुपए आए थे, वो हमें फेडरल से ही आए थे। और अब ये दूसरी ग्रांट आई है जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आई है, जिसमें हम तमाम टाउन एसोसिएशन एक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का एक डेवलपमेंट कंपनीज बनाई, जिसकी वजह से हमारे एरियाज, आप ये कहना चाह रहे हैं वफाक भी कर रही है मदद। इसमें हमारी साइट एसोसिएशन को वो ग्रांट नहीं दी गई, जो वो तो एक गवर्नमेंट के है ना कि सिंध साइट का जो हाल है वो आपको भी वो तो खैर बहरहाल उसका तस्करा ना कीजिए, उसके लिए एक अलग प्रोग्राम करना पड़ जाएगा मुझे। बिल्कुल एमडी साइट को यहाँ बुला, शायद 2 घंटे का। हाँ, एमडी साइट भी बहुत अच्छे आ गए, मेहदी शाह साहब आ गए, साबिक डीसी कुरंगी। तो मेरा ख्याल है कि तमाम बातों के मुताबिक ये कि आप लोगों की तरफ से ये बात एक कंक्लूजन निकाला जाए तो ये है कि ग्रोथ उसी वक्त बढ़ सकता है कि हुकूमत की पॉलिसी के साथ साथ इदारे भी जो हैं वो संजीदगी का मुजाहरा करें। यही है आपके तमाम के तमाम जो एक हम उसको सम कर देते हैं तमाम बातों से कि जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया कि आप दोनों आज़ाद यहाँ तशरीफ लेकर आए। नासिर, प्रोग्राम में और भी बहुत सारी बातें करने की थी, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हम बहुत सारे नुकात को नहीं पढ़ा सके। लेकिन एफबीआर के साबिक मेंबर रहमतुल्लाह वजीर साहब ने जो बातें की हैं वो बातें अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जब बंदा खुद भी इक़्तिदार में होता है या ऑन ड्यूटी होता है तो शायद ये वो तमाम बातें भूल जाता है जो उसको बाद में उसको याद आती है। ये बात तय है कि ताजरों को एफबीआर की खौफ ने बहुत ज़्यादा जो है उनको परेशान कर रखा है, जिसकी वजह से वो खुलकर जो है वो ना तो कारोबार कर सक रहे हैं ना ही वो सरमायाकारी कर सक रहे हैं। कब तक ये सिलसिला रहेगा, बहरहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बिलाल हसन इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम इसी प्रोग्राम में इसी दिन दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।